एक बार सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक अद्भुत मुकदमा आया। विवाद ऐसा था कि दो मित्र थे जो एक सोने का हंस लेकर आए थे और उन्होंने महाराज से कहा कि आप हमारा विवाद सुलझा दीजिए। तो महाराज ने कहा कि झगड़ा क्या है? बोले कि झगड़ा तो कुछ भी नहीं है। एक मित्र बोला कि महाराज, मेरे जब बहुत बुरे दिन आए एक बार, तो मेरे इस मित्र ने मुझे अपनी भूमि का एक टुकड़ा दे दिया कि तुम इसमें खेती करो, कमाओ और खाओ, ताकि मैं उससे दूर न जा पाऊँ। अगर वो नहीं देता तो मुझे कहीं दूर जाना पड़ता आजीविका की तलाश में। तो मैं आजीविका के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं गया, बल्कि इसकी दी हुई भूमि पर ही परिश्रम करके अन्न उगाने लगा और उससे मेरा काम चलने लगा। लेकिन महाराज, एक बार मुझे खेत में ये सोने का हंस मिला। सोने का हंस है, छोटी बात तो है नहीं। तो मैं हंस को लेकर इसके पास गया, मित्र के पास, कि लो भाई, तुम्हारे खेत में मुझे सोने का हंस मिला है। तो ये लेने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हुआ। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत समझाया कि भाई खेत तुम्हारे हैं तो उसमें पाई हुई हर चीज तुम्हारी होगी। मैं मेहनत करता हूँ तो अन्न उपजाता हूँ, अन्न तो मैं ही खाता हूँ ना, मैं खाता हूँ, मेरा परिवार खाता है। लेकिन सोने के हंस को मुझे रखने का क्या औचित्य है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। अब दूसरा मित्र बोला कि महाराज, आप इस बुद्धू को ये समझाइए कि जब मैंने भूमि इसे दे दी तो उस भूमि की हर वस्तु इसी की होगी ना। उस भूमि में पत्थर भी थे, इसने पत्थर खोद खोद के अलग किए, तो वो पत्थर भी इसके हैं। उसमें जो अनाज उगता है वो भी इसका है। उसमें अगर कोई चिड़िया आ जाती है, चाहे सोने का हंस आ जाता है या कोई पत्थर का हंस आ जाता है, वो सब भी तो इसी का होगा। मैं क्यों लूंगा? जब मैंने भूमि ही दे दी तो मैं उसमें पाई हुई कोई भी चीज क्यों लूंगा? क्या मैं इतना बुद्धू हूँ? आप ही इसे समझाइए महाराज, ये मेरी बात नहीं सुनता। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा भी कोई मुकदमा होता है जहाँ की इतनी मूल्यवान वस्तु को कोई लेने को तैयार नहीं। दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हैं। सोने का हंस कोई छोटी बात तो है नहीं। तो सम्राट ने अपने दरबारियों की ओर देखा, मंत्रियों की ओर देखा। एक मंत्री बोले कि इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं और बराबर दोनों को दे देते हैं। तो दोनों ही कहने लगे, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। अब जब दोनों ही नहीं लेंगे तो वो दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे टुकड़े। तब दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, ये लोग नहीं ले रहे हैं तो राजकोष में जमा कर दीजिए इसको। महाराज ने कहा, इसका तो कोई औचित्य नहीं लगता है राजकोष में जमा करने का। किसी दूसरे मंत्री ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर सोने का हंस नहीं आप राजकोष में रखना चाहते तो इसको बेच देते हैं, इसको बिक्री करके जो धन आएगा उसको राजकोष में रख देते हैं। महाराज ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर किसी ने कहा कि ठीक है, फिर जो धन मिलेगा इसको बेच के उसे इन दोनों में बांट देते हैं। वे दोनों ही मित्र कहने लगे कि मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। अब क्या हो? बहुत सारा समय निकल गया इन्हीं सब बातों में। तेनालीराम तो कभी अपने आप बीच में बोलते नहीं थे जब तक उनसे पूछा नहीं जाता था। तो सम्राट कृष्णदेव राय ने उनकी तरफ देखा कि आप बताइए, आपका क्या सुझाव है? तेनालीराम जी बोले, मेरा तो निवेदन है महाराज कि इस सोने के हंस को इन दोनों की अद्भुत मित्रता के रूप में याद करने के लिए रखा जाना चाहिए। लेकिन सोने का हंस अगर हम किसी स्थान पर रखेंगे तो वह रहेगा नहीं, वह तो चोर ले जाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए कि इसको बेच देते हैं और जो उससे धन आएगा उससे हम एक उद्यान बनाएं, बहुत प्यारा सा उद्यान, जिसमें कि बीच में सरोवर हो, सरोवर में हंस तैर रहे हों और संगमरमर के हंस भी बहुत ही प्यारी मुद्रा में वहाँ बना के रखें। और वहाँ ये लिख दिया जाए पास में कि ऐसे 2 अद्भुत मित्र थे जो इतने बहुमूल्य हंस को अपने पास न रख के अपने मित्र को देना चाहते थे। ऐसी मित्रता का उदाहरण संसार के सामने रहे, पीढ़ियों तक रहे, और जहाँ से भी लोग हमारे नगर में आए वो देखें कि ऐसे भी लोग होते हैं, और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा आदर्श अपने साथ लेकर जाएं। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया और वो बोले कि तेनालीराम, तुम्हारा सुझाव हमेशा ही अच्छा होता है, आज भी बहुत अच्छा है। तो हम यही फैसला लेते हैं जो तुमने सुझाया है। इस बात पर तो जो दोनों मित्र हंस को लेकर आए थे, सोने के हंस को, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे भी मुस्कुराने लगे और पूरे दरबार में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर वातावरण बन गया। और उसके बाद फिर मित्रता सरोवर बनाया गया।